क्षमावाणी कार्यक्रम में उपस्थित आचार्य श्री 108 शशांक सागर जी महाराज, जिनको कि अभी आपने सुना, उनकी वाणी में जितना तेज और उनकी वाणी जिस तरह से हमको एक रास्ता दिखाने का काम करती है, ऐसे महाराज शशांक सागर जी, जिनका हमें मार्गदर्शन मिला, ऐसे मुनि श्री 108 श्री पवन सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 श्री समत्व सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 अर्चित सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 सुभद्र सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 श्री शील सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 श्री संदेश सागर जी महाराज। सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मालवीय नगर से विधायक सम्मानीय कालीचरण सराफ जी, जैन सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन साहब, सुधांशु जी कासलीवाल साहब, सीपी पाड़िया साहब, राजीव जी जैन साहब गाजियाबाद, प्रवीण जी बड़दत्ता जी, राहुल जैन साहब, उमराव मल जी संघीय अध्यक्ष महावीर स्कूल, पुनीत कर्णावत जी, सुनील कोठारी जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी सभी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को वंदन करता हूं। आज इस पवित्र अवसर पर राजस्थान जैन महासभा द्वारा आयोजित सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम में होकर मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हुआ है और मैंने महाराज जी के प्रवचन सुने हैं तो निश्चित रूप से मेरे मन में उनके प्रति जो भाव और उनकी जो तपस्या है और वो राष्ट्र को जिस तरह से रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से सभी संत मुनि जी को इस बात के लिए कि आज मैं अपने आप को पुण्यशाली मानता हूं कि एक साथ मैंने साथ साथ हमारे मुनियों के दर्शन का लाभ लिया। ये दिन न केवल हमारे अपने आध्यात्मिक शुद्धिकरण का पर्व है, बल्कि समाज और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी स्मरण कराता है। जैन धर्म क्षमा याचना का बहुत महत्व है। जैन धर्म के अंदर क्षमा याचना से आत्मशुद्धि होती है और जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनके लिए वो क्षमा मांगता है और क्षमा मांगते हुए, क्योंकि क्षमा याचना से संबंधों में सुधार होता है, क्योंकि वह एक दूसरों को महसूस करता है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। क्षमा याचना से मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी गलतियों के बोझ से मुक्ति दिलाती है। क्षमा याचना आध्यात्मिक विकास में मदद करती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करने और उन्हें शुद्ध करने का अवसर भी देती है। क्षमा याचना समाज में सद्भावना फैलाती है, क्योंकि ये दूसरों को ये महसूस कराती है कि आप उनके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। जैन समाज क्षमा याचना के महत्व को बढ़ावा देता है, अपने सदस्यों को आत्मशुद्धि, मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद भी करता है। गलती होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेना
ये बहुत बड़ा मानवीय गुण भी है और इसके साथ सामने वाले को क्षमा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। यह काम कोई वीर ही कर सकता है। इसलिए कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। आज क्षमा वाणी के अवसर पर मैं भी जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं, मैं उसके लिए भी आप सभी से क्षमा मांगता हूं। जैन धर्म पूरे विश्व को शांति और सद्भाव से रहने का संदेश देता है, क्योंकि जब गलतियों के लिए क्षमा मांग ली जाती है तो अपने आप ही सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। राजस्थान का जैन समाज सदियों से अपने धार्मिक, सामाजिक और लोक कल्याण के कार्यों के लिए पहचाना जाता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र हो, या गरीब की जरूरतमंद सहायता करने की बात हो, जैन सभा हमेशा सदैव अग्रणी रहता है। इन हिस्सों में अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाओं का संचालन करते हैं और मैं कहता हूं वो हमेशा समाज के हर वर्ग का सहयोग करने का काम करते हैं। इसलिए मैं जैन समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। करता हूं आप सभी को।